उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6वां वचन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। यहां परमेश्वर क्या कहता है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। परमेश्वर एक बड़ी भीड़ को देखकर क्या बोल रहे हैं मालूम? परमेश्वर ने उस भीड़ में 3 बातों को देखा। उस भीड़ में क्या देखा? बोला वो कितने दल के लोग हैं? एक ही दल के लोग हैं। उनकी भाषा कितनी है? एक ही भाषा है। उनका काम भी अलग अलग नहीं है। उनका काम भी कैसा है? एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ध्यान देना, इसी वचन पे हम मनन करेंगे। जब मनुष्य कुछ बात को बोलता है, मनुष्य इंसान कुछ बात को बोलता है, फलाना दिन में ये होगा बोल के भविष्य की बातों को बोलता है, तो मनुष्य बोलने वाला बात कई बार टल सकता है। मनुष्य बोलने वाला बात कभी कभी अधूरा हो सकता है। मनुष्य बोलने वाला बात कभी कभी बदल सकता है। बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? यदि मैं बोलूंगा मंगलवार के दिन में हम यहां जाएंगे, मंगलवार के दिन में हम जगदलपुर जाएंगे बोल के मैं सबके सामने बोलूं, तो मंगलवार आने के दिन, मंगलवार का दिन जब आएगा तो शायद उस दिन मुझे कुछ जरूरी काम पड़ जाए या मैं बीमार पड़ जाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा? उस दिन के लिए उस प्लान को मैं टाल दूंगा। बोलूंगा आज नहीं जाएंगे, किसी और दिन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मजबूरी है। मेरा बात कभी भी बदल सकता है, मेरा बात कभी भी टल सकता है। समझो मैं बोलूं आपको, या मैं आपके पास आऊं, मैं बोलूं कि आप मुझे 500 रुपया दीजिए, आप बोलेंगे ठीक है मैं कल आपको दूंगा, कल आपको मैं 500 रुपया दूंगा, आप बोलेंगे। लेकिन कल आने के बाद, कल के दिन में 500 रुपया से ज्यादा आपको जरूरत पड़ जाए, तो आपने जो मुझसे कहा वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बोलेंगे, आप बोलेंगे पास्टर जी कल मैंने आपको बोला था कि मैं आज 500 रुपया दूंगा, लेकिन आज मुझे जरूरी काम पड़ गया, इसलिए मैं आज आपको क्या नहीं कर पाऊंगा? दे नहीं पाऊंगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मृत्यु के अंतिम समय तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे वायदा करता हूं बोल के कई लोग एक दूसरे से वायदा करते हैं, लेकिन कई बार उनकी परिस्थिति खराब हो जाने के कारण से उनका वायदा को क्या नहीं कर पाते हैं? पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब कुछ कहे तो कुछ बातें टल सकती है, मनुष्य कुछ कहे तो बातें अधूरा हो सकती है, मनुष्य कुछ कहे तो उनकी बातें बदली जा सकती है परिस्थितियों के अनुसार। है कि नहीं है? सब लोग हो कि नहीं हो? हैं? लेकिन और भी आगे हम बढ़े, जब शैतान भी कहे, शैतान भी कुछ बातें बोले, तो शैतान की बातें भी टल सकती है, शैतान की बातें भी अधूरी हो सकती है, शैतान की बातें भी बदल सकती है, क्योंकि शैतान भी सर्वशक्तिमान नहीं है। वो यदि उसके शैतान को भी यदि रुकावट आए, परमेश्वर उसको करने के लिए, बोलने के लिए मना कर दे, रोक दे, शैतान भी कई जगह में असफल हो सकता है। इसका मतलब यह है इस यूनिवर्स में, इस संसार में, आकाश में, पृथ्वी में जो भी जीव है, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो कुछ वो बोलता है, जो कुछ वो करने का निर्णय लेता है, जब कभी वो वायदा करता है, प्रॉमिस करता है, उसका बोला हुआ बात बदल सकता है, उसका बोला बात टल सकता है, उसका बोला हुआ बात के अनुसार वो नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास वो शक्ति नहीं है कि जो बोले वो करे।
हमेशा पूरा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुछ भी कहे, तब परमेश्वर का द्वारा कहा हुआ वचन एक भी बिंदु इधर उधर नहीं होता है। जैसा वो कहता है वैसा क्या होता है, पूरा होता है। इसलिए हमने पिछले सप्ताह भजन संहिता में क्या देखा था, परमेश्वर स्वर्ग में है और उसने जो चाहा वही किया है। क्यों परमेश्वर जो कहता है वो करने की सामर्थ्य रखता है। क्यों परमेश्वर जो कहे उसे पूरा करने की शक्ति रखता है? क्योंकि परमेश्वर कहां पर है, स्वर्ग में है। स्वर्ग में हुए बोलने का मतलब वो सर्वोच्च स्थान में है, वो सर्वोच्च अधिकार में है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है। वो परमेश्वर को पृथ्वी या प्रकृति रोक नहीं सकती, वो परमेश्वर को मनुष्य रोक नहीं सकता, वो परमेश्वर को स्वर्गदूत भी रोक नहीं सकता, वो परमेश्वर को शैतान भी रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर कौन है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है परमेश्वर जो कहे उसे वो क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। पूरा इसलिए कर सकता है क्योंकि पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं, जब मनुष्य कुछ कहे तो अधूरा हो सकता है, टल सकता है। स्वर्गदूत कहे तो टल सकता है, शैतान कहे तो टल सकता है, लेकिन परमेश्वर जब कहे वो 100% सही होता है, वो कभी टलता नहीं है। वही परमेश्वर ने इस बात को कहा। क्या कहा? हमने पढ़ा उत्पत्ति 11:6 में। परमेश्वर क्या कहते हैं उत्पत्ति 6 में? और यहोवा ने कहा। क्या लिखा है? यहोवा ने, बोलो ना, यहोवा ने कहा। क्या कहा? बोलता है मैं क्या देखता हूं, ये सब एक ही दल के हैं, भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। क्या लिखा है? परमेश्वर खुद कहते हैं जो कुछ ये झुंड के लोग करने का कोशिश करेंगे उनके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब असंभव कुछ भी नहीं होगा। वे जो कुछ के लिए प्रयास करेंगे उसमें वो सफल होंगे। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मनुष्य कह रहा है क्या? कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कहना यानी कि वो पत्थर की लकीर है, वो कभी बदल नहीं सकती। इसका मतलब परमेश्वर ने जो कहा वो क्या होगा, पूरा होगा। यहाँ पे परमेश्वर एक बड़ी भीड़ के लिए कह रहा है, एक बड़ी झुंड के लिए परमेश्वर कह रहा है, ये लोग जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी करने का प्रयत्न करेंगे, जो कुछ भी करने का कोशिश करेंगे, जो कुछ भी करने का यत्न करेंगे, परमेश्वर कहता है उसमें वो सफल होंगे। उनके लिए कुछ भी क्या नहीं होगा, अनहोना नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं कहे तो कई बार अनहोना हो सकता है, असंभव हो सकता है। आप और मैं कुछ कहें तो वो बात टल सकती है। आप और मैं कुछ बातों को कहें वो बात अधूरा हो सकता है। शैतान कहे तो अधूरा हो सकता है, मनुष्य कहे तो अधूरा हो सकता है, स्वर्गदूत भी कहे अधूरा हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर कुछ बातों को कहता है वो 100% सही होता है, उसका एक भी बिंदु इधर उधर नहीं होगा। वो सब कुछ क्या होता है, पूरा होता है। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी भी बिना पूरा हुआ क्या नहीं हो सकता, टल नहीं सकता। यदि परमेश्वर आपके लिए आशीष कहता है, यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं, तो परमेश्वर के कहा हुआ वचन आपके लिए पूरा होगा, आशीष आपको मिलेगा। यदि परमेश्वर आपके लिए चंगाई कहता है, यदि आप विश्वास में सही हो, विश्वास में जी रहे हो, तो विश्वास के अनुसार आप परमेश्वर के कहा गया वचन को आपके जीवन में रिसीव कर पाएंगे, आप चंगाई को पाएंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के द्वारा कुछ आपने सुना, कुछ आपने पाया और उस पर आप विश्वास करते हैं, तो अक्षरशः पूरा होगा, एक भी बिंदु नहीं टलेगा।
यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर उत्पत्ति 11:6 में लिखा है, कहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के विषय में कह रहा है जो परमेश्वर के लोग उस समय नहीं है, यानी कि वो धर्मी लोग नहीं है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, आदम हव्वा को रचा और आदम हव्वा को रचने के बाद उनको आज्ञा दिया, आज्ञा को तोड़ने के कारण से आदम हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया। और जब बाहर कर दिया गया, पृथ्वी पे मनुष्य जाति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, लेकिन उस समय उनकी एक ही भाषा होती थी। वो सब लोग एक ही जगह में रहते थे, एक ही काम करते थे। परमेश्वर का वचन कहता है उस समय एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका नाम निम्रोद था, और निम्रोद इन लोगों की अगुवाई कर रहा था। और निम्रोद ने एक बात सब लोगों से कहा और सब लोग उसके लिए तैयार हुए। निम्रोद ने लोगों से क्या कहा? 11 अध्याय में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। तब वे 3 पद में, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली बाती आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। इन लोग जब इकट्ठा थे, इन लोगों ने एक निर्णय लिया, आओ हम ईंटें बनाए और गुम्मट बनाए, मीनार बनाए। और क्यों मीनार बनाए? उनका 2 उद्देश्य था। उन लोग बोलते हैं, पहला बोलते हैं, ऐसा करके हम अपना नाम करें। इसका मतलब वो अपनी महिमा के लिए कर रहे थे, अपने नाम को बढ़ाने के लिए कर रहे थे, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए कर रहे थे। और दूसरा बोलते हैं, ऐसा ना हो कि हमको पृथ्वी पर क्या होना पड़े? फैलना पड़े। परमेश्वर ने ये फैलने के विषय में परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि तुम सारी पृथ्वी पर क्या हो जाओ? भर जाओ। जब आप उत्पत्ति 1:26, 27, 28 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर मनुष्य को बनाने के पहले ही, मनुष्य को बनाने के बाद भी परमेश्वर ने यही कहा कि तुम सारे पृथ्वी पर क्या रखो? अधिकार रखो, सारे पृथ्वी पर अधिकार रखो। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने एक निर्णय लिया, बोलते हैं हम लोग यहाँ अब नहीं फैलेंगे, सारे पृथ्वी पर अधिकार नहीं रखेंगे। परमेश्वर का जो योजना है उस योजना के अनुसार हम काम नहीं करेंगे। उन लोगों ने सोचा हम लोग इसी जगह में रहेंगे, इसी जगह में हम ईंटें बनाएंगे, गुम्मट बनाएंगे और अपना नाम ऊंचा करेंगे, अपना नाम बड़ा करेंगे, अपना नाम महान करेंगे। और उन्होंने कहा हम यहाँ से इधर उधर नहीं जाएंगे। और उस लक्ष्य के अनुसार उन्होंने काम करना शुरू किया। उन लोगों ने ईंटें बनाना शुरू किया। उन लोगों ने ईंटें बना बनाकर उसको गुम्मट के रूप में, मीनार के रूप में बनाना शुरू किया। और जब बनाना शुरू किया तब परमेश्वर का वचन कहता है उसको देखने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया। और स्वर्ग से उतर आने के बाद उसने कहा मैं क्या देखता हूं कि वे सब एक ही दल के हैं। मैं क्या देखता हूं? वे सब एक ही दल के हैं, उनकी भाषा भी एक ही है और उनका काम भी एक ही है। ये इस बात का खासियत है। इस कारण से परमेश्वर कहता है कि इन लोग जो भी करने का कोशिश करेंगे वे लोगों के लिए क्या नहीं होगा? अनहोना नहीं होगा। एक ही दल के लोग हैं। इसका मतलब वो अलग अलग ग्रुप में नहीं चल रहे हैं, अलग अलग दल बना के नहीं चल रहे हैं, अलग अलग जगह में जाने का प्लान नहीं कर रहे हैं। वचन कहता है वो सब एक ही दल के हैं, एक ही ग्रुप के लोग हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं है, उनमें कोई ऊंच नीच नहीं है, उनमें कोई काला गोरा नहीं है, उनमें कोई जाति भेद नहीं है, उनमें कोई धर्म भेद नहीं है। उन्होंने अपने आप को देखा कि हम लोग तो इंसान हैं, हम एक ही दल के हैं। और परमेश्वर ने भी देखा वो एक ही दल के हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है एक ही भाषा के लोग हैं। एक ही भाषा मतलब वो एक ही लैंग्वेज उस समय बोल रहे थे, सबका एक ही लैंग्वेज था। आज हजारों भाषाएं हम अलग अलग देशों में देखते हैं। हमारे देश में अलग अलग भाषा बोली अनेकों है, अलग देश में जाएंगे तो वहां पर अलग भाषा बोली पाई जाती है। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं पाई जाती है, लेकिन बाइबल बताती है उस समय अलग अलग भाषा नहीं थी। उस समय उनकी कितनी भाषा थी? एक ही भाषा थी। उस समय उनकी कौन सी भाषा थी हमको नहीं मालूम, बाइबल इसके बारे में खुल के नहीं बोलता है, लेकिन बाइबल एक बात बताता है उनकी एक ही भाषा थी। वो जो दल की भाषा, वो जो झुंड की भाषा, वो अलग अलग भाषा नहीं थी, एक ही भाषा थी। इसका मतलब
और परमेश्वर का वचन कहता है जब वो एक ही भाषा में बात कर रहे थे तो एक भाषा होने के साथ साथ वो आपस में जो बात कर रहे थे वो एक दूसरे से सहमत थे। और आगे कहता है उन्होंने एक काम करने का निश्चय किया, एक काम करने का तय किया। और वो काम क्या था? मैं अपने लिए घर बनाऊंगा, वो नहीं था। उन्होंने अलग अलग अपना अपना घर बनाने का काम तय नहीं किया, दूसरे जगह में घर बनाने का काम तय नहीं किया, और किसी ने तालाब खोदने का काम तय नहीं किया, किसी ने बिल्डिंग बनाने का काम तय नहीं किया, किसी ने लकड़ी काटने का काम तय नहीं किया। सब लोगों ने एक ही काम शुरू किया। और वो काम क्या था? एक बड़ा गुम्मट बनाए, उसको इतना ऊंचा बनाए कि वो आकाश तक पहुंच जाए, ताकि हम अपना नाम करें और हमको कहीं और फैलना ना पड़े। परमेश्वर ने इस बात को देखा, तब जाके परमेश्वर कहता है इन लोग जो कुछ करेंगे उसमें इन लोग क्या होंगे? सफल होंगे। जो कुछ करने का प्रयत्न करेंगे उनके लिए उनमें से कुछ भी अनहोना ना होगा। इस बात को स्वयं परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने कहा। वो ऐसे लोगों के लिए कह रहा है जिन लोग जो परमेश्वर की योजना के विरोध में चल रहे हैं। वो परमेश्वर को महिमा देने के बारे में नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वे परमेश्वर के योजना के विरोध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रहे हैं। उन लोगों ने परमेश्वर को महिमा देने के बजाय अपना नाम करना चाहा। उन लोग परमेश्वर की योजना के अनुसार पृथ्वी में फैल के पृथ्वी को अपने अधिकार में लेने के बजाय एक जगह में रहने का निश्चय लिया। इसका मतलब वो परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की योजना के विरोध में काम करने के बावजूद भी परमेश्वर उनके लिए क्या बोल रहा है? ये जो कुछ करेंगे इनमें क्या होंगे? सफल हो सकते हैं, इनके लिए अनहोना नहीं होगा। इसका मतलब ये सिद्धांत है, ये अर्थ यह है कि इस सिद्धांत को पालन करते हुए दुष्ट व्यक्ति भी क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। दुष्टों का झुंड भी क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। यदि आप बाइबल में देखेंगे, बाइबल के बाहर भी देखेंगे तो कई दुष्ट लोग सफल भी हो गए, कई दुष्ट लोग सफल हो गए, बुरे काम में भी सफल होते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का ये वचन हमें समझाता है कि ये तीन बातें यदि आपके और मेरे जीवन में हो तो हमारे लिए भी अनहोना नहीं होगा। एक बात आप सोच के देखिए, बुराई इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? लोग मारने पीटने, झगड़ा, लड़ाई, खून खराबा में 5 रुपए 10 रुपए एक छोटी सी बात के लिए क्यों उतर आ रहे हैं? इन दिनों में ईर्ष्या, जलन, इन दिनों में बैर भाव क्यों इतना बढ़ रहा है? इन दिनों में भ्रष्टाचार इतना क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताता है सारा संसार तो किसके वश में है? दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। इसका मतलब सारे संसार के अधिकतर लोगों को कौन चला रहा है? दुष्ट चला रहा है। दुष्ट की अगुवाई में, दुष्ट की बातों को मानकर लोग चल रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उस दुष्ट शैतान ने क्या कहा था? सारे संसार के वैभव, ऐश्वर्य को दिखा के क्या बोला था? ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मेरे सामने एक बार क्या कर? प्रणाम कर, एक बार मुझे दंडवत कर, एक ही बार मेरी आराधना कर, ये सब कुछ मैं तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा। आज भी वो नीति, आज भी वो नियम को दुष्ट अपना रहा है। आज भी लोगों को बोल रहा है बस एक प्रमोशन, एक बार मुझे दंडवत कर दे, मैं तेरा प्रमोशन कर दूंगा। एक बार मेरे सामने दंडवत कर दे, मैं तेरे बिजनेस को बढ़ा दूंगा। एक बार तू दंडवत कर दे, तेरा काम बना दूंगा। एक बार तू दंडवत कर दे तो मैं तुझे सफल कर दूंगा। ये लालच आज भी दुष्ट शैतान लोगों के जीवन में दे रहा है। इसलिए लोगों के अंदर में जलन आ रहा है, लोगों के अंदर में ईर्ष्या आ रहा है, लोगों के अंदर में क्रोध बढ़ रहा है, लोगों के अंदर में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग हत्या करने में तुले हुए हैं, लोग कुकर्म करने में तुले हुए हैं, लोग अपनी आंखों के अनुसार जो उनको अच्छा लगता है वो देखना चाह रहे हैं, मन के अनुसार जो अच्छा लगता है वो देखना चाह रहे हैं। प्रभु का वचन में मैं आपको बताऊं, शैतान का राज्य इतना तेजी से क्यों फैलता है? कारण यही है क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि शैतान के राज में जो शामिल होते हैं वो शैतान के साथ एक हो जाते हैं, उनकी भाषा के साथ एक हो जाते हैं, और जो शैतान चाहता है वही काम को वो क्या करते जाते हैं? करते जाते हैं। अब इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों यीशु मसीह ने कहा कि शैतान के राज में क्या नहीं है? फूट नहीं है। एक बार यीशु मसीह ने इस बात को कहा, शैतान के राज में फूट नहीं है। अब समझ में आता है कि शैतान अपने राज्य को क्यों इतना तेजी से बढ़ाता है, क्यों इतने तेजी से फैलाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, स्वयं कहा
कि शैतान के राज में क्या नहीं है, फूट नहीं है। और जहां एक दल के अंदर में भाषा में या उनके विचारों में, उनकी योजनाओं में फूट डाला जाता है, तो कभी एक नहीं रह सकते, वो एक काम नहीं कर सकते। इसलिए शैतान के राज में कोई फूट नहीं है, बुराई करने में कोई फूट नहीं है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बुराई करते जा रहे हैं, इसलिए फूट नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु इस बात को मरकुस रचित सुसमाचार 3 का 24 से लेकर 26 तक इस बात को कहा, शैतान का राज स्थिर है, बढ़ता है, क्योंकि उनका एक ही दल है, वो एक ही बात में सहमत है, एक ही काम को करते हैं, एक ही काम जो अच्छा लगे वो करते जाते हैं। बुराई हो अच्छाई हो उनके कोई मतलब नहीं है, बस उनको अच्छा लगना चाहिए। पूरे बाइबल में इस बात को देख सकते हैं मेरे प्रियो, पूरे बाइबल में ये सिद्धांत को अपनाया गया है। दुष्ट लोगों ने भी जब इस सिद्धांत को अपनाया, बुरे लोगों ने भी जब इस सिद्धांत को अपनाया, वे लोग सफल हो गए। जब जानवरों ने, जीव जंतुओं ने भी इस डॉक्ट्रिन को अपनाया, इस सिद्धांत को अपनाया, वो भी सफल हो गए। इसका मतलब ये सिद्धांत इतना मजबूत है कि परमेश्वर का वचन कहता है ये मनुष्य जो कुछ करेंगे इनके लिए क्या नहीं होगा, अनहोना नहीं होगा। सोच के देखिए, यदि दुष्ट के लिए परमेश्वर कहता है इनके लिए अनहोना नहीं होगा, तो धर्मियों के लिए तो चांदी ही चांदी है। धर्मी लोग इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके लिए भी कुछ भी अनहोना नहीं होगा। सबसे पहली बात, हम उदाहरण को देखें तो बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। आप यदि निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय 8 पद से लेके 11 पद तक पढ़ेंगे, आप नोट डाउन करके रखिए, आप उसे लिख कर रखिए, बाद में जाके पढ़ लीजिए। मैं आपको कहानी बताता हूँ, घटना बताता हूँ। जब मिस्र देश में इजरायली लोग पहुंचे, बहुत साल तक गुलाम होके रहे, गुलाम होकर रहने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है वो बच्चे जन्मते गए और उनकी संख्या बढ़ती गई। उनकी संख्या जब बढ़ती गई तब उनकी संख्या बढ़ने के कारण से वो मजबूत होते गए, उनका एरिया बढ़ता गया, उनके लोग बढ़ते गए, वो उनके लोग बढ़ने के कारण से बहुत शक्तिशाली होते गए। तब ये शक्तिशाली जब होते गए तब वहां फिरौन देश के राजा फिरौन ने, मिस्र देश के राजा फिरौन ने देखा कि इजरायली लोग बढ़ रहे हैं, इजरायली लोग इतना बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में जब वो हमारे विरोध में विद्रोह करेंगे, वो किसी राजा से मिलेंगे और हमारे साथ लड़ाई करेंगे तो वो जीत जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया, एक मंत्रिमंडल बुलाया। फिरौन ने एक मंत्रिमंडल बुलाया और बोला कि मिस्र में इजरायली लोगों का संख्या बहुत बढ़ते जा रहा है, मिस्र में इजरायली लोग शक्तिशाली होते जा रहे हैं, मिस्र में इजरायली लोगों के पास ना पद है ना प्रतिष्ठा है, लेकिन उनकी संख्या बढ़ने के कारण से वो सामर्थी होते जा रहे हैं और वो सामर्थी होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन वो हमारे विरोध में हमारे खड़े हो जाएंगे और इस देश से, हमसे लड़के इस देश से निकल के क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, भाग जाएंगे और हम उनको रोक नहीं पाएंगे। तब मंत्रिमंडल को फिरौन ने कहा आओ हम सब इकट्ठा हो जाते हैं, और सब लोगों को बात किया, और बात करने के बाद क्या किया मालूम, अपने मिस्री लोगों को एक दल बना लिया। कुछ भाषण देके, कुछ टीचिंग देके, कुछ शिक्षा देके, आने वाले भविष्य के बारे में बात करके इजरायलियों के विरोध में सब लोगों को, मिस्री लोगों को एक दल में ला लिया। तुम कोई भी जगह के हो, तुम कोई भी गांव के हो, तुम कोई भी स्थान के क्यों ना हो, हम लोग एक हैं, मिस्री लोग एक हैं बोल के उनको एक कर लिया। और उसके बाद बोलता है आओ उनके साथ हम बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे विरोध में खड़े हो। इसका मतलब मिस्र देश के राजा फिरौन ने मिस्रियों को एक दल बना लिया और उनको एक बात बोला, हम इजरायलियों के विरोध में काम करें, सही रीति से बर्ताव करें। इसका मतलब उनको एक भाषा दिया, एक योजना को दिया और बोला हम उन लोगों के विरोध में दबाव डालें। और मेरे प्रियो, उस योजना के अनुसार मिस्रियों ने इजरायलियों के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। भले इजरायली लोग बहुत बढ़ते जा रहे थे, भले इजरायली लोग बहुत सामर्थी हो जा रहे थे, भले इजरायली लोग बहुत अधिक शक्तिशाली हो रहे थे, लेकिन जब फिरौन ने इन 3 बातों को अपनाया, सब मिस्री लोगों को एक दल में ला लिया, सब मिस्री लोगों को एक दल में लाके एक ही भाषा दिया, एक बात में उन्हें सहमत करा लिया,
कि हम इजरायली लोग के विरोध में काम करेंगे, और उन्होंने एक ही काम करना शुरू किया, इजरायली लोगों को दबाना शुरू किया। तब बाइबल बताती है उन लोगों के ऊपर इतना पीड़ा हुआ कि वे लोग परमेश्वर के सामने चिल्लाने लगे। मिस्री लोगों के दबाव के कारण से, मिस्री लोगों के सताव के कारण से, मिस्री लोगों के पीड़ा के कारण से सारे इजरायली लोग रोने लगे, कराहने लगे, चिल्लाने लगे और परमेश्वर से पुकारने लगे, परमेश्वर को मांगने लगे कि परमेश्वर हमको इस बंधन से छुड़ा, परमेश्वर इस गुलामी से हमें छुड़ा, बोलकर उन लोग प्रार्थना करने लगे। क्यों? क्योंकि मिस्र देश का राजा ने ये 3 बातों को अपनाया। मिस्री लोगों को एक कर लिया, उनकी भाषा, उनकी योजना में सब एग्रीमेंट हो गए, सहमत हो गए, और तीसरा उन्होंने एक काम करना शुरू किया, इजरायलियों को दबाना शुरू किया। और परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण से संख्या में बढ़ने के बावजूद भी, सामर्थ्य में बढ़ने के बावजूद भी, शक्ति में बढ़ने के बावजूद भी इजरायली लोग मिस्री लोगों के सामने सिर उठा नहीं सकते थे। वो दास बन के रहे, गुलाम बन के रहे। क्या फिरौन परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा था? क्या परमेश्वर की योजना के अनुसार कर रहा था? क्या परमेश्वर ने उससे ऐसा कहा था? क्या नहीं कहा था। फिरौन दुष्ट व्यक्ति था, फिरौन परमेश्वर के विरोध में चलने वाला व्यक्ति था, फिरौन परमेश्वर की योजना के विरोध में चलने वाला व्यक्ति था, फिर भी वो अपने काम में क्या हो पाया? सफल हो पाया। क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति 11 अध्याय में ही कहा था, ये एक दल के लोग, एक भाषा के लोग एक ही काम करेंगे तो इनके लिए कोई काम क्या नहीं होगा? अनहोना नहीं होगा। उसी काम को फिरौन ने किया, उसके लिए ये काम क्या नहीं हुआ? अनहोना नहीं हुआ। मेरे प्रियो, यही सिद्धांत को हम आगे बाइबल में अनेक जगहों में देख सकते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देख सकते हैं इजरायली लोग और परिस्थिति लोगों का लड़ाई चल रहा था, युद्ध चल रहा था, और इजरायली लोग हार रहे थे, फिलिस्ती लोग जीत रहे थे। तब इजरायली लोगों ने क्या क्या मालूम? इजरायली लोगों ने परमेश्वर के भवन से वाचा का संदूक को लेके आया। वाचा का संदूक परमेश्वर के भवन में मुख्य जगह में, मुख्य स्थान में रहा करता था। वहां से परमेश्वर उपस्थित रह के लोगों से बात करता था, वहां से लोगों को प्रभु आशीष देता था। उन लोगों ने परमेश्वर के भवन से उस वाचा के संदूक को निकाला और परमेश्वर के लोगों ने युद्ध के स्थान में लाया। जैसे ही युद्ध के स्थान में उन्होंने परमेश्वर के वाचा के संदूक को लाया, ये इजरायली लोगों के अंदर में बल आ गया, इजरायली लोगों के अंदर में ताकत आ गया। इजरायली लोग उत्साह से भर गए, साहस से भर गए, शक्ति से भर गए, और ऊंचे स्वरों से उन्होंने चिल्लाया, ऊंचे स्वर से फिलिस्तियों को ललकारा। ये ललकार का शब्द सुन के फिलिस्ती लोग डर गए। फिलिस्ती लोग डर गए और बोले ये क्या हो रहा है? इजरायलियों को ऐसा बल कहां से आ गया? ये लोग तो अभी हार रहे थे, ये लोग तो अभी रो रहे थे, ये लोग तो अभी निराश हो रहे थे, वो हम पर जय नहीं पा रहे थे, उनके योद्धा लोग मर रहे थे, अब इनके पास ऐसा कौन सा ताकत आया? उन्होंने पता किया तो बोला उनके पास उनका परमेश्वर आ चुका है, इसलिए उन लोग डर नहीं रहे हैं, उन लोग साहस बांध रहे हैं, उन लोग हिम्मत बांध रहे हैं। अब उनके सामने हम जीत नहीं सकते। लेकिन फिलिस्ती लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, उन लोग डर नहीं रहे, लेकिन एक कोशिश करते हैं, हम लोग बड़े साहस के साथ हम लोग उनसे लड़ के देखते हैं, यदि हम साहस के साथ लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। उन्होंने भी क्या क्या मालूम? सारे दल के लोग, जो फिलिस्ती दल के लोग, फिलिस्ती सेना के लोग थे, जो डरे हुए थे, जो घबराए हुए थे, जो सेना को छोड़ने को तैयार थे, वो उधर से भागने को तैयार थे, वो भागने वाले लोगों को, सेना को छोड़ने वाले लोगों को, निराश और हताश लोगों को वहां के मुखिया ने बोला, सब लोगों को एक दल बनाया, उनके अंदर में साहस भरा, उनके अंदर में शक्ति को भरा, उनके अंदर में ढाढ़स को दिया, उनके अंदर में कुछ मोटिवेशन के शब्द को डाले, और वो एक दल बन गए, उनकी भाषा एक हो गई, और उन्होंने इजरायलियों के विरोध में लड़ाई लड़ा। आपको मालूम, वहां पे वो लोग जीत गए, फिलिस्ती लोग जीत गए। क्यों मालूम? क्योंकि उन्होंने भी इस 3 काम को अपनाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि यदि आप और मैं भी परमेश्वर की इस वचन के अनुसार इन 3 बातों को अपनाएं तो आप और मैं भी जय पा सकते हैं। आपके और मेरे लिए कोई काम क्या नहीं होगा? अनहोना नहीं होगा। ये चींटियों के बारे में भी नीति वचन में ऐसा लिखा है, ना उनका कोई न्यायी होता है, ना प्रधान होता है, ना प्रभुता करने वाले होते हैं, फिर भी वचन कहता है वो एक दल के लोग हैं, उनकी एक ही भाषा है, वो एक ही काम में लगे रहते हैं। एक चींटी आगे जाएगा तो एक दल के लोग, एक दल की चींटियां उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। एक चींटी जो काम करेगा वो चींटी भी उसके साथ उसके काम करेंगे, और बड़ा उन चींटियों के
चींटियों के आकार से भी बड़ा चीज को भी उठा के क्या करते हैं, ले जाते हैं। क्यों मालूम? क्योंकि एक दल है, एक भाषा है, एक ही काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको भी प्रभु ये बात सिखाता है। आज आपको और मुझको भी इस बात को सीखने और समझने का जरूरत है। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इस संदेश के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप भी एक दल हो जाएं। जानते हैं, शिकार जब शिकार पे निकलता है, बड़ी झुंड को देखता है, तो बड़ी झुंड पर क्या नहीं करता है, वो हमला नहीं करता है। हमला किस पर करता है? जो झुंड से क्या हो जाए, बाहर आ जाए। उसके लिए आसान शिकार हो जाता है। आज आपको और मुझको ये समझने का जरूरत है मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर ने उस दल के ऊपर उनकी भाषा में गड़बड़ी नहीं किया, तब तक इनको रोक पाना क्या था, असंभव था। इनको रोक पाना असंभव था। ये लोग रुकने वाले नहीं थे। इन लोग आकाश तक अपने मीनार को, गुम्मट को बनाने वाले थे। जो योजना बनाए थे वो जरूर पूरा करते, लेकिन परमेश्वर जानता है इनको रोक पाना मनुष्यों के लिए असंभव है। मनुष्य तो सब एक दल बन के है, एक भाषा में है, एक ही काम कर रहे हैं, उनके लिए रोक पाना असंभव है। इसलिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर खुद उतर आया और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाला, और जो परमेश्वर की योजना के विरोध में काम कर रहे थे वो काम रुक गया और सब लोग इधर उधर फैल गए और अपना नाम बनाने की जो योजना बनाए थे, ना इधर उधर फैलने का योजना बनाए थे, वो असफल हो गए। लेकिन जब तक परमेश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक उनके लिए कोई काम क्या नहीं था, अनहोना नहीं था। आज का संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, संदेश बहुत बड़ा है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के दल में शामिल होने वाले लोग जब एक काम करते हैं, उसमें क्या होंगे, सफल होंगे। मैं आपको बताऊं, कल ही का उदाहरण ले लीजिए। पिछले दिनों से जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, शुरुआत उन्होंने कैसा किया होगा, इतना आसान नहीं था होगा उनके लिए भी, लेकिन वो एक दल बन के रहे। उनका एक ही भाषा था, एक ही मांग था, और वो भाषा में सब लोग सहमत थे। और मेरे प्रियो, उन्होंने एक ही काम करना शुरू किया। आप देखिए वे लोग क्या हो गए, सफल हो गए। मैं इसलिए कल का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये एकदम ताजा उदाहरण है। और आप इतिहास में उठा कर देखिए, इतिहास को आप देखिए मेरे प्रियो, इतिहास में कई ऐसे आपको घटनाएं मिलेंगी। एक व्यक्ति ने एक काम शुरू किया, उसके साथ लोग एक दल बन गए और उनकी एक ही भाषा, एक ही योजना, एक ही विचार था। जब एक योजना, एक भाषा, एक योजना के अनुसार, एक विचार के अनुसार उन्होंने कदम बढ़ाया, वे लोग सफल हो गए। शायद वो 2 दिन में हुआ, शायद वो 2 साल में हुआ, शायद वो 10 साल में हुआ, लेकिन वो सफल हो गए। मैं प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए लोग हैं, धर्मी लोग हैं। जब शैतान के लिए कोई काम असंभव नहीं है, तो आपके और मेरे लिए कोई काम क्या नहीं होगा, असंभव नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट लोग भी काम करें इस प्रकार, इस सिद्धांत को अपनाएं, उनके लिए अनहोना नहीं होगा। यहाँ पौलुस भी कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का संदेश क्या है? आज का संदेश ये है, परमेश्वर के दल में शामिल हुए आप लोग, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, वो परमेश्वर के दल में शामिल हो गए। आज से वो परमेश्वर के संतान बन गए, आज से वो धर्मी ठहराए गए, आज से वो परमेश्वर की परिवार के सदस्य है, परमेश्वर की कलीसिया के महत्वपूर्ण अंग है। यीशु मसीह ने कहा, कलीसिया के विषय में कहा, ये कलीसिया मसीह की देह है और इस देह में हम सब लोग बराबर के अंग हैं, और अंग का कोई भी पार्ट व्यर्थ नहीं होता है, व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर ने सबको एक काम के लिए उस अंग को उस जगह में रखा है। तो मेरे प्रियो, हम सब लोग परमेश्वर के दल के लोग हैं, लेकिन कहाँ दिक्कत होती है मालूम? हमारी भाषा एक नहीं होती है। भाषा मतलब हम हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, भत्री या फिर अलग अलग भाषा बोलते हैं, वो नहीं। भाषा मतलब हमारी भाषा और परमेश्वर की भाषा में क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। यानी कि परमेश्वर जो कहे उसमें हम क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए।
परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के विचार में, परमेश्वर के इस वचन में जब हम सहमत होते हैं तो परमेश्वर का और विश्वासियों का भाषा क्या हो जाता है? एक हो जाता है। एक दल तो है, परमेश्वर के लोग तो हैं, विश्वासी लोग तो हैं, परमेश्वर की संतान तो कहलाते हैं, लेकिन कई काम हमारे लिए अनहोना इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर की भाषा में हम सहमत नहीं होते हैं। हम कहते हैं इस संसार में एक काम असंभव है, इस जगत में, इस संसार में हम देखते हैं, हम अपने जीवन को देखते हैं, हमारे पास कोई ऊंचा पद नहीं है, हमारे पास कोई बड़े लोग नहीं है, हमारे पास साथ देने वाली बड़ी भीड़ नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातों को गिनाते हुए बोलते हैं ये होने वाला नहीं है, ये असंभव है। परमेश्वर के लोग होके भी असंभव की बातें कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं। परमेश्वर के लोग होके भी, परमेश्वर के कामों को देखते हुए भी, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखकर आने के बाद भी बोलते हैं ये हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के एक दल में शामिल होते हैं, परमेश्वर के दल में शामिल होते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा होगा। यीशु मसीह ने भी कहा विश्वास करने वाले मेरे से भी क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे। जो लोग परमेश्वर के दल में शामिल है उनको जरूरी यह है कि परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें, परमेश्वर की बातों पर एग्री हो जाए, परमेश्वर के योजना पर एग्री हो जाए, परमेश्वर के निर्देशों पर एग्री हो जाए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे दुनिया आपको कैसे भी सिखाए, लेकिन आप परमेश्वर के कामों में जब परमेश्वर के वचन में एक हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, उसके बाद उस काम के अनुसार, उस विश्वास के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार आप जब काम करते हैं तो परमेश्वर कहता है आपके लिए कोई काम अनहोना नहीं होगा। हालेलुया। मुझे मालूम है अभी भी आपके मन में संदेह होगा, आप ये सोच रहे होंगे ये सब बातें तो वचन का बात है, प्रचार का बात है, ये तो प्रचार चलते रहता है। आज के दृष्टिकोण को देखे, आज के समय को देखे, आज की परिस्थिति को देखे, आज के हालात को देखे तो आज ये संभव नहीं है। कई लोगों के मन में विचार चल रहा होगा और आप ऐसा विचार कर रहे हैं, आप उसमें एग्री हो रहे हैं, तो आपके लिए कोई काम संभव नहीं होगा। जिस बात के लिए आप करने का सोच रहे हैं पहले से बोल दिया संभव है, वो होगा ही नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है जो परमेश्वर कहता है वो जरूर पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं, संदेश को देते हैं, चेहरे को देख के पता चलता है, आपके उत्साह को देख के पता चलता है आपके अंदर में विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो पूरा होगा, होता आया है, आगे भी होगा, आज भी हो रहा है। चाहे परिस्थिति कैसा भी रहे, परिस्थितियों पर नहीं, इमोशन पर नहीं, भावनाओं पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखे और मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ एग्री हो जाए। परमेश्वर के दल में है, परमेश्वर के वचन में एग्री हो जाए तो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे तो शत्रुओं के लिए असंभव नहीं है, तो आपके लिए भी असंभव नहीं होगा क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दल हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार से अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया ताकि तुम उसके गुणों को क्या करो? प्रकट करो। परमेश्वर का गुण है असंभव को संभव करने का, परमेश्वर का गुण है असंभव को संभव करने का। वो आपका गुण नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के दल में शामिल होते हैं, परमेश्वर के दल में शामिल होकर काम करते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है आप उसके गुणों को प्रकट करते। देखिए उन लोगों के साथ शैतान शामिल नहीं था, उन लोगों के साथ स्वर्गदूत शामिल नहीं था, उन लोगों के साथ परमेश्वर भी शामिल नहीं था, उन लोगों के साथ केवल लोग शामिल थे। लेकिन फिर भी प्रभु बोलता है इनके लिए कोई काम अनहोना नहीं होगा। और हम जिसके साथ शामिल हो रहे हैं वो स्वर्गदूत नहीं है, हम जिसके साथ शामिल हो रहे हैं वो शैतान नहीं है, हम जिसके साथ शामिल हो रहे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हम जिसके साथ शामिल हो रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, हम जिसके साथ शामिल हो रहे हैं कोई अधिकारी नहीं है, हम जिसके साथ शामिल हो रहे हैं वो मनुष्य का कोई पद लिया वो व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कोई काम पहले से क्या नहीं है? असंभव नहीं है। तो मेरे प्रियो उस परमेश्वर के साथ शामिल होना सीखे, उस परमेश्वर के साथ एग्री होना सीखे, उस परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करना सीखे। आपके लिए कोई काम अनहोना नहीं होगा। परिस्थिति शायद विपरीत चलेगी, हालात शायद विपरीत चलेगी, लोग शायद आपके विपरीत हो जाएंगे, लोगों का योजना शायद आपके विरोध में हो जाएगा, लोगों की बातें आपके विरोध में होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है
परमेश्वर के दल में आप शामिल है, उसकी बातों में आप एग्री है, उनकी भाषा में एक एग्री है, तो मेरे प्रियो जो काम कर रहे हैं समय लगेगा या जल्दी होगा या देर होगा, लेकिन परमेश्वर आपको उस वचन के अनुसार जय को देगा, आपको सफल करेगा। कई बार हम जब सोचते हैं असंभव को संभव करने की बात सोचते हैं ना, तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं, बड़े बड़े कामों के विषय में सोचते हैं, बड़े बड़े कामों के विषय में विचार करते हैं। अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं चंगा कर दूंगा, मैं छुटकारा दे, मैं नौकरी पाऊंगा, मैं मेरा बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन एक दूसरा पार्ट बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा भाग ये है, असंभव संभव होने का मतलब एक और मतलब है जिसे आप समझना है। पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था स्टूडेंट्स का। उनका उद्देश्य क्या था मालूम? उनका उद्देश्य था कि एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और कुछ कुछ मांगे थी, उनका वो जरूरत था या फिर उनका मांग था। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनके लिए असंभव संभव हुआ कि नहीं? जरूर संभव हुआ, लेकिन असंभव संभव होने से पहले उनका एक लक्ष्य क्या था मालूम? जब तक हमारी मांगे पूरा ना हो, हम इसी जगह में क्या रहेंगे? बैठे रहेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा ना हो, तब तक हम इसी जगह में बैठे रहेंगे। उन्होंने निर्णय लिया, दो बातों पे उन्होंने विजय पाया। पहला बात ये नहीं है कि वो जो इस्तीफा मांग रहे थे वो इस्तीफा हो। पहला बात ये है कि जब तक इस्तीफा ना हो, तब तक हम इसी जगह में क्या रहेंगे? बैठे रहेंगे। अब कई स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को छोड़ के बैठे थे होंगे, कई लोग अपने काम को छोड़ के बैठे थे। इतना लंबे समय तक बैठना भी ये संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने इस असंभव को भी उन्होंने क्या कर दिया? संभव कर दिया। बोलने का मतलब क्या है? दो बातों पे उन्होंने जय पाया। एक तो वहां पे बैठे रहना, लगातार प्रोटेस्ट करते रहना, उस पे जय पाया। दूसरा उन्होंने जय क्या पाया मालूम? उन्होंने जिस मांग को लेके खड़े थे, बैठे थे, वो मांग पूरा हो गया। बोलने का मतलब ये है, कभी कभी हम सोचते हैं परिस्थिति बदलने के लिए, हम हालात बदलने के लिए परमेश्वर के साथ एक होके बैठे हैं, एक भाषा में बैठे हैं और परिस्थिति बदलने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है, उसमें बैठे रहना भी, उसमें लगे रहना भी असंभव बात है। उसमें आप बैठे हो तो पहला विजय वहां पे है। यदि आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, समझो आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जब तक चंगाई नहीं आएगा आप तो विजय नहीं हो। लेकिन चंगाई के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना भी आपका, उस चंगाई के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना भी आपके युद्ध का एक भाग है। जैसे उन लोग बैठे रहे उस जगह में, उसी प्रकार लगातार प्रार्थना करना भी असंभव है, लेकिन आप असंभव को संभव करते लगातार क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें पहला विजय वो है। प्रभु में बने रहना भी ये असंभव है, लेकिन प्रभु में आप बने रहते हैं तो इस असंभव को आप क्या कर रहे हैं? संभव कर रहे हैं। प्रभु में चलते रहना भी असंभव है, लेकिन जीवन के अंतिम समय तक प्रभु में चलते रहो, ये असंभव भी क्या हो रहा है? संभव हो रहा है। प्रभु का नाम लेके जीवन भर प्रभु के पीछे चलना यह असंभव है। परिस्थितियां बहुत विपरीत आती है, लेकिन जीवन भर प्रभु का नाम आप ले रहे हैं, परिस्थिति विपरीत होने के बाद भी प्रभु का नाम ले रहे हैं, ये असंभव प्रभु आपके लिए क्या कर रहा है? संभव कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि केवल हमें चंगाई मिले, हमें छुटकारा मिले, हमें अनंत जीवन मिले, हम यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। उससे पहले जो आप प्रभु के पास बैठे हो, मेरे प्रिय, प्रभु के साथ आप चलते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, आराधना में लगे रहो, पवित्रता में लगे रहो, विश्वास में चलते रहो। ये सब असंभव है, लेकिन ये सारी असंभव तब संभव है जब आप परमेश्वर के दल में होकर, परमेश्वर की भाषा में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की बातों में एक होके रहेंगे। जीवन के अंतिम समय तक आप विश्वास में रहेंगे। जीवन के अंतिम समय तक आपकी प्रार्थना जीवन बनी रहेगी। जीवन के अंतिम समय तक आपकी आराधना में खामी नहीं आएगा। जीवन के अंतिम समय तक आराधना में, पवित्रता में बने रहेंगे। जीवन के अंतिम समय तक प्रभु के मार्ग में बने रहना असंभव है, लेकिन आप बने रहेंगे। क्यों मालूम? क्योंकि आप एक दल में हैं और प्रभु के साथ एक भाषा में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो,
प्रभु के वचन को, इस डॉक्ट्रिन को, इस सिद्धांत को अपना लीजिए। यदि आप प्रभु के दल में शामिल नहीं हैं तो आज ही विश्वास के द्वारा प्रभु के दल में शामिल हो जाइए। आप प्रभु के दल में शामिल होते हैं तो संसार का हथियार, संसार की चीजें आपके पास नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर होगा। लेकिन परमेश्वर के दल में शामिल होना काफी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के भाषा में एक होना है, परमेश्वर के वचन में एक होना है, परमेश्वर की योजना में एक हो जाइए। अब तक जो आपके लिए असंभव था, चाहे वो आपके सांसारिक जीवन में, चाहे आपके भौतिक जीवन में, चाहे आपके शारीरिक जीवन में, चाहे आपके आत्मिक जीवन में, अब तक जो असंभव था, परमेश्वर के वचन में एक होने के कारण से, एग्री होने के कारण से, सहमत होने के कारण से वो असंभव परमेश्वर आपके लिए संभव करने जा रहा है। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना के अनुसार आप काम करते जाएंगे तो असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि दुष्ट के लिए असंभव नहीं है तो धर्मियों के लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। दुष्ट के साथ परमेश्वर नहीं है, लेकिन धर्मियों के साथ परमेश्वर है, तो परमेश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है, तो धर्मियों के लिए भी परमेश्वर सब कुछ संभव करेगा। इस पर विश्वास करें।